भारत और पाकिस्तान के बीच की नाजुक शांति एक बार फिर टूट गई है। अप्रैल 2025 में कश्मीर के विवादित क्षेत्र में हुए एक आतंकी हमले ने दुश्मनी के नए दौर की शुरुआत कर दी। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई और भारत सरकार ने तुरंत पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। हालांकि यह घटना कश्मीर संघर्ष के अस्थिर स्वभाव की एक गंभीर याद दिलाती है। एक लंबे समय से चला आ रहा क्षेत्रीय विवाद जिसने दशकों से दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच दुश्मनी को हवा दी है। इस हमले से भारत में गुस्सा और निंदा फैल गई और जनता का दबाव सरकार पर निर्णायक कार्रवाई करने के लिए बढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया का वादा किया और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का वचन दिया। नियंत्रण रेखा, जो भारतीय प्रशासित कश्मीर को पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर से अलग करती है, के साथ दोनों पक्षों द्वारा सैनिकों को जुटाए जाने के साथ तनाव तेजी से बढ़ गया। एक खतरनाक टकराव का मंच तैयार हो गया था जिसमें नियंत्रण से बाहर होने की संभावना थी। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर में 9 स्थानों पर हवाई हमले किए। भारत सरकार ने दावा किया कि ये हमले आतंकवादी ढांचे को बाधित करने और भविष्य के हमलों को रोकने के उद्देश्य से किए गए थे। भारतीय सूत्रों के अनुसार हमले सीमित थे, बढ़ाने वाले नहीं। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के कथित समर्थन के बारे में एक कड़ा संदेश भेजने के इरादे से। हालांकि पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में किसी भी आतंकवादी शिविर की मौजूदगी से साफ इनकार किया और हवाई हमलों की निंदा की और इसे सैन्य आक्रमण बताया। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय हवाई हमलों के परिणाम स्वरूप नागरिक हताहत हुए और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी अधिकारियों ने हमलों में 31 लोगों के मारे जाने और 57 लोगों के घायल होने की सूचना दी। भ्रम की स्थिति को बढ़ाते हुए पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसने रावलपिंडी सहित प्रमुख शहरों के ऊपर 12 भारतीय ड्रोन मार गिराए हैं। इन कथित ड्रोन हमलों में एक नागरिक की मौत हो गई और 4 सैनिक घायल हो गए। भारत ने ड्रोन संचालन की पुष्टि करते हुए इनकार किया कि उसका कोई भी विमान मार गिराया गया है। युद्ध के धुंध ने सच्चाई को छुपा दिया। दोनों पक्ष सैन्य अभियानों के पैमाने और लक्ष्यों के बारे में परस्पर विरोधी बातें कह रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सदमे की लहर दौड़ गई, जिससे व्यापक निंदा हुई और संयम बरतने की तत्काल अपील की गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और कई यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ ने स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों से संकट को कम करने के लिए बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाली एक क्षेत्रीय शक्ति ईरान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्राथमिक चिंता इस संघर्ष के और बढ़ने की संभावना थी। संभावित रूप से अन्य देशों को भी इसमें शामिल करना और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करना। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु टकराव का खतरा चाहे कितना ही दूर क्यों न हो, विश्व नेताओं के मन में मंडरा रहा था। वैश्विक समुदाय ने संकट के त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता को पहचाना, यह समझते हुए कि दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच पूर्ण युद्ध के परिणाम विनाशकारी होंगे। जैसे ही गोलीबारी की शुरुआती घटना थमी, स्थिति अस्थिर और अनिश्चित बनी रही। भारत और पाकिस्तान दोनों ने आरोप प्रत्यारोप जारी रखे। हर पक्ष ने घटनाओं का अपना संस्करण प्रस्तुत किया और दूसरे पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। हमलों से जुड़ी विवादित जानकारी, विशेष रूप से लक्ष्यों और हताहतों के आंकड़ों ने स्थिति को और जटिल बना दिया, जिससे घटनाओं की स्पष्ट समझ स्थापित करना मुश्किल हो गया। पारदर्शिता की कमी और परस्पर विरोधी बयानों ने अविश्वास को बढ़ावा दिया और बातचीत के लिए साझा आधार खोजने को चुनौतीपूर्ण बना दिया। तनाव के हालिया बढ़ाव ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की नाजुकता को रेखांकित किया और कश्मीर संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने माना कि यथास्थिति अस्थिर है और क्षेत्र में हिंसा और अस्थिरता के भविष्य के चक्रों को रोकने के लिए एक स्थायी समाधान खोजना होगा। हालांकि दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास और जटिल ऐतिहासिक शिकायतों को देखते हुए शांति का रास्ता लंबा और कठिन होने का वादा करता है।
जिसके लिए निरंतर राजनयिक प्रयासों और दोनों पक्षों से एक शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान खोजने की वास्तविक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।